Now is the time for distribution of inputs to the tribal farmers. Dear and meritorious services in the scorched Kashmir. हम सबकी तरफ से First cake. बहुत बहुत जो है ना, और आप जवान होते जा रहे हैं सबसे जब और हेल्थ भी तो अच्छी बन रही है, ये ना और सबसे बड़ी बात हाँ KVK Gandharwal. ये बहुत ही अच्छा KVK हमारे Head office in Bangalore. Our company provides organic certifications according to national and international standards. And we have certified 1 lakh plus farmers across country with an area of 2 lakh plus hectares as per organic standards. So next slide please. As per उनका जो भी fodder है वो उनको organically grown फॉर्डर देते हैं जिससे उनका जो मिल्क है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाई हो रहा है। JNK काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब सौरभ भगत जी हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, वो आज के हमारी यूनिवर्सिटी का एक तवसी मरकज़ है, उसके डायरेक्टर हमारे डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरफराज अहमद वानी, और हमारी यूनिवर्सिटी के फार्मर डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर खान साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बैठे ऑफिसर साहिबान जो पीछे बैठे हैं, बैठना तो आगे था उनको लेकिन पता नहीं पीछे बैठे हुए हैं, KVKs हेड्स ऑफ KVKs, ख़ास मेहमान और हमारे जो आज के यहाँ पे जैतूना जी हैं, रुबियना जी है, शमीमा जी हैं, अदिति ग्रुप के मिस्टर सुशांत जी जो यहाँ पे एक ख़ास प्रोग्राम पे यहाँ पे आ जाए एक अवेयरनेस करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे, आप हमारे यहाँ पे मेहमान हैं, और ख़ासकर जो दूर दराज इलाकों से आए हुए हमारे किसान भाई और बहनें, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान का महीना चल रहा है तो आपको रमज़ान के महीने की भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है जिसको हम तवसीही मरकज़ बोलते हैं, उनकी वसातत से जो इतने सारे प्रोग्राम आपने यहाँ पे देखे, मैं इस मरकज़ को और इस मरकज़ के लीडर को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हाल जिस हाल में आप यहाँ पे बैठे हैं, अक्सर बेशतर ये हाल ऐसे ही भरा रहता है। हमारे जो फार्मर मुख्तलिफ इलाकों से जिनको हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके साथ टच में रहें, लिंक में रहें, और उनको ये बताएं कि वो जो ज़राअत को, एग्रीकल्चर को नए तरीक़ों से वो कैसे करें। और इस ज़िम्न में हमने इस साल करीब 60 से ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं जिसको ये बोलते हैं हुनरमंदी के प्रोग्राम, STRY, अपने लोगों को, अपने फार्मर भाई, किसान भाइयों को हम कैसे उनका हुनर ज़्यादा बढ़ा दें। तो इस तरह के हमने 60 से ज़्यादा प्रोग्राम किए जिसमें हमने करीब 2000 से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को हमने यहाँ पे ट्रेन किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए यूनिवर्सिटी में। एक
उसमें है एक MSME जिसको हम कहते हैं कि हमने लोगों को बिजनेस सिखाना है। एग्रीकल्चर में हम ज़राअत में हम कैसे बिजनेस करेंगे, उसके 60 प्रोग्राम या 66 प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए हैं। उसमें भी हमने करीब 2000 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया है। और इसी तरह से और भी सर्ब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक दूसरा डिपार्टमेंट, उनके भी करीब 25 प्रोग्राम। तो कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी ने इस साल में 4000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया। ये हमारी कोशिश है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर में ज़राअत को बदलना है, और जो हम यहाँ पे आप लोगों ने सुना ही होगा कि अब एक नया एक रेवोल्यूशन आ रहा है जम्मू कश्मीर में, एक एग्रीकल्चर में। हमने जो पुराने तरीके हैं एग्रीकल्चर को, उसको छोड़ के हमने नए तरीकों अपनाना है। और उस प्रोग्राम में हमने 2.5 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को, अपने किसान भाइयों को ट्रेन करना है और उनको अपने पैरों पे खड़ा करके हमने उनको बिजनेस के गुण सिखाने हैं एग्रीकल्चर में। वो भी एक बहुत बड़ा मिशन है। तो ये उसी की एक कड़ी है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं बागा साहब, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के ये बहुत ही जो हमें सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को बहुत सारे प्रोग्राम हमें फंड करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने हमारे बच्चों के लिए कुछ सीड मनी ग्रांट आपने सैंक्शन किया था, कुछ प्रोजेक्ट भी बहुत आपने हमारे लिए सैंक्शन किए। और आज आपकी वसातत से और आपके डिपार्टमेंट की वसातत से 2 प्रोग्राम यहाँ पे आज ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं और उनकी सर्टिफिकेशन भी हुई। मुझे अच्छा लगा कि जिन लोगों को हमने ट्रेन किया और उनको हमने साथ में एक टूल किट भी दिया है, तो उससे उनकी भी हौसला अफजाई होगी। इस तरह से जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है कि हम ज़मीनी सतह पे इस एग्रीकल्चर को हम कैसे बदल दें। पिछले 1 साल से हम इस यूनिवर्सिटी में अपने फार्मर्स के साथ में, जो ज़राअत में जो हम यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं उनके साथ में, जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उनके साथ में, और गवर्नमेंट के साथ में एक पूरी 1 साल की हमने एक एक्सरसाइज यहाँ पे करी कि हम मिल के एक नया ज़राअत का एक रोड मैप हम कैसे बनाएं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपके लिए उसको मंजूरी दी है, जो करीब 5000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है। और देश की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं और जो हमारी यूटीज़ हैं, वो उस प्रोग्राम को देख के ये पता करें कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो उसके साथ में जो है ना मकसद ये है कि हमने अपने लोगों की जो हालत को कैसे बदलना है। और हम ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान में ज़राअत को बदलना है, लोगों को बदलना है, हमारे जो किसान भाई हैं वो करीब 60 से 70% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में इस वक्त जो है ना उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो देश को आगे बढ़ाना है, इस रियासत को आगे बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने किसान भाइयों की तरबियत को हमने ज़्यादा उसमें इजाफा करना है। तो मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ डायरेक्टर साहब को और बागा साहब को। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे आए। और अक्सर बेशर जब भी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, हम उनको बुलाते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, आप हमें सपोर्ट भी करते हैं और गवर्नमेंट में हमारा केस भी आप आगे ले जाके प्लीड भी करते हैं, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। और जो हमारे आए हुए किसान भाई हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ थोड़ी मेरी मजबूरी है, मैं थोड़ा सा कट शार्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेना होगा। थैंक यू वेरी मच। मखदूमी साहब, रजिस्ट्रार सुकास्ट मसूदी साहब, इनके अलावा जहाँ पे जो विभिन्न सेंटर्स हैं सुकास्ट के, उनके डायरेक्टर साहिबान और जहाँ पे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और बाकी फैकल्टी, खास तौर पे गांदरबल और पुलवामा की जो केवीके के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको अभी हमने फैसिलिटेट किया, यहाँ पर मौजूद सरपंच साहिबान दोनों जिलों से आए हुए, जो कि मुझे लगता है श्रीनगर से भी और गांदरबल से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, और प्रोग्रेसिव फार्मर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो बेसिक क्लाइंट ग्रुप है हमारे महकमे का, जो हमारे किसान भाई हैं जो कि साइंस टेक्नोलॉजी और खास तौर पे जो तकनीकी डेवलप कर रहा है सुकास्ट, उसका इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे हमारे भाई और बहनों, आप सबको खुशामदीद। जैसे कि वीसी साहब ने कहा कि रमज़ान का ये इम्पॉर्टेंट महीना चल रहा है, सबके आपको मुबारकबाद। आज एक बहुत अच्छा ओकेजन है जिसमें अभी सब जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिनको यहाँ पे टूल किट्स दिए गए, एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी सरकार है, यूनियन टेरिटरी की या मरकज की सरकार है, वो चाहती है कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके वाइस चांसलर साहब हैं नासिर गनई साहब, इनकी बहुत तारीफ होती है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक प्लान बनाया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें लगभग जिसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से अगले
5-10 सालों में डेवलप किया जाएगा, उसके लिए 5,000 करोड़ का एक प्लान बनाया गया, 5,030 करोड़ का। और उस प्लान को बनाने में बहुत अच्छा योगदान सुकास की फैकल्टी और हमारे वीसी साहब का रहा है। और इस प्लान के तहत डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो रिसर्च के होंगे या उसके अलावा जो एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स होंगे। इसमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, बल्कि जो एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एग्रीकल्चर रिसर्च का है, या हॉर्टिकल्चर है, या फिशरीज है, या एनिमल हस्बेंड्री है, जितने भी इससे कनेक्टेड शोबे हैं सबका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं सुकास कश्मीर को और ये लीड लेने के लिए। इसके अलावा जो हमारे यूनियन फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर साहब, उन्होंने भी एक नेशनल लेवल प्रोग्राम पे सुकास कश्मीर की तारीफ की। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ यहाँ के फार्मर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके बारे में मन की बात में मेंशन किया। ये एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है। हमारा जो शोबा है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महकमा, हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल है। उस काउंसिल के तहत हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कुछ रकम देते हैं ताकि जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो इनोवेशन कर सकें या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। सिंपल भाषा में बताएं तो हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं, अगर वो कोई अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उसके लिए उनको अच्छी तकनीकी प्रोवाइड की जाती है, उनको कुछ रकम दी जाती है सस्ते, और साथ में जो भी उनको हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद करके उनको एक किसान से एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें आपने देखा जिस तरह से गणेश साहब ने बताया कि हमारे पास बहुत ज्यादा एरोमेटिक और बायोमेडिकल प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं जिसमें एरोमेटिक या मेडिसिनल, जैसे कि हम लेवेंडर की बात करते हैं या हम लोग डमस्कस रोज की बात करते हैं। आप जो नॉर्मल खेती करते हैं, अगर उससे आप ये मेडिसिनल प्लांट्स की खेती में जाएं तो बहुत ज्यादा रकम आप बना सकते हैं। कुछ लोग तो एक कनाल से मतलब लाखों रुपए तक की उसमें आप खेती कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा काम सुकास ने किया है। दूसरा जो एरिया जो आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी सेक्रेटरी रहा हूं, तो ट्राइबल जो हमारे हैमलेट्स हैं वहां के लिए जो खास तौर पे आज एक प्रोग्राम किया गया, ये बड़ा अप्रिशिएटिव है, क्योंकि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है इसकी आबादी लगभग जम्मू कश्मीर में 12% के करीब है। और जब ट्राइबल कम्युनिटी में अगर एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर में इंटरवेंशन होंगे तो उससे हम उनकी माली हालत सुधार सकते हैं और डेवलपमेंट में उनका योगदान हो सकता है। जो गांव है फकीर गुजरी, यहाँ मैंने विजिट किया है, बड़ा खूबसूरत गांव है और यहाँ पे काफी एनिमल हस्बेंड्री पे भी काम होता है। और ये चेरी और पीच वगैरह के लिए बहुत अच्छा ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। तो इस दूसरा जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो जम्मू की भी टीम आई थी, उनको भी मैं मुबारक दूंगा कि वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इनफैक्ट सुकास के जो प्रीवियस प्रोग्राम अटेंड किए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री आपका जो इदारा है उसमें भी मैंने किया है, फिशरीज का भी मैंने अटेंड किया है, और रिसेंटली जो प्रोग्राम आपका लास्ट टाइम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो था उसमें भी बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों ने किए हैं। तो आई थिंक ये डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर उसको कोई सही तरीके से कोई यूनिवर्सिटी शक्ल दे रहा है और उसको पुश कर रहा है, उसमें आई थिंक सुकास कश्मीर का बड़ा अच्छा योगदान है। मैं साथ साथ जो हमारे आउटगोइंग डीन रिसर्च भी हैं और डीन एजुकेशन है, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। एक बहुत अच्छा लंबा करियर इन लोगों का यहाँ पे रहा है और एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जो भी हम सरकार में काम करते हैं, आई थिंक आप लोगों ने बहुत अपना नाम बनाया है और दोनों शख्सियतें बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। और हम सब जितने ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, हर दिन हमें किसी न किसी दिन तो गवर्नमेंट को रुखसत लेके प्राइवेट लाइफ में जाना ही होता है, मगर एक बहुत अच्छा नाम लेके और बहुत शोहरत लेके और बहुत कंट्रीब्यूशन करके आप लोगों ने सुकास से आप लोग रुखसत हो रहे हैं, तो मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा। और आपको बाद में भी एज ए एक्सपर्ट अपना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देता रहना चाहिए। मैं भी रिकमेंड करूंगा हायर लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि आपकी सर्विसेज को किसी तरह से आगे कैसे एंगेज किया जा सकता है, क्योंकि इतना तजुर्बा, इतना विजडम आप लोगों के ने लिया है। साथ ही साथ हमारे बिलाल साहब यहाँ पे बैठे हैं जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर है। तो बिलाल साहब को मैं कहूंगा कि सुकास के जो नए रिसर्च प्रोग्राम्स हैं सब में हम लोग ये टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है ये सभी में हम यूनिफॉर्मली रखें, ताकि अगर कोई भी हम प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं तो जो फार्मर है उनको एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सीड्स या इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड हो। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिर्फ गांदरबल और पुलवामा तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, जो बाकी भी पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी हम लोग फंडिंग करें, ताकि हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अगर उनको हम लोग पेटेंट के तहत कुछ पैसा देना चाहें या उनको अगर हम कोई उद्योग लगाने के लिए कुछ सब्सिडी या सीड मनी देना चाहें तो उसके लिए भी एक हम प्रोविजन बनाएं, क्योंकि जिनमें से जो लोग अपना बिजनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया, तो ये वर्मी कंपोस्ट कैन बी वेरी गुड स्टार्टअप। इसी तरीके से जो बाकी हमने एग्जांपल्स देखे, चाहे सेरिकल्चर के क्षेत्र में या फिशरीज के, तो इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं सुकास से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग
हमें फॉरवर्ड करें अपने प्रपोजल्स, तो हम लोग सबसे ज़्यादा फंडिंग अगर किसी यूनिवर्सिटी को करेंगे तो सुकास कश्मीर को करेंगे। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे DST के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, DBT के जितने प्रोग्राम्स हैं, उसके तहत अभी रिसेंटली एक और प्रोग्राम आया है बायोमेडिकल कैनाबिस के बारे में। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फंडिंग भारत सरकार कर रहा है, लगभग 1000 करोड़ की उसमें फंडिंग कर रहा है। तो कनाडा इसमें वर्ल्ड लीडर है। अगर आप बायोमेडिकल कैनाबिस में भी अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम आपको बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट दे सकते हैं। जितेंद्र सिंह जी जो इसके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, वो पर्सनली इसको फॉलो कर रहे हैं, और उसमें बेसिकली जो कश्मीर का जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वहां पे वो पर्टिकुलर टाइप का कैनाबिस उग सकता है, जिसका इंटरनेशनल ट्रेड लगभग $10 बिलियन से भी ज्यादा है। तो उसमें अगर सुकास कश्मीर कुछ करना चाहे तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और आगे चल के आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको फंड करने का मैं कमिटमेंट करता हूँ। शुक्रिया। इस महफिल के मेहमान खसूसी मोहतरम सौरभ भगत साहब, जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा, और यहाँ पर 2 प्रोग्राम जो कि DST के ताउन से इस कीमती वक्त निकाला और इधर आए। ख़ासतौर हमारे KVK गांधरबल और KVK पुलवामा जिन्होंने DST का प्रोग्राम किया, और यहाँ पर हमारे सामने न सिर्फ 3 या 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाए बल्कि मास्टर ट्रेनर्स को भी तैयार किया जो कि आगे एंटरप्रेन्योरशिप को चलाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे KVK पुलवामा की कि उन्होंने इसके अलावा स्ट्राइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर तारीफ के मुस्तहिक़ है वो है हमारे कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर, क्योंकि उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया। उन्होंने यहाँ पर जो कॉलेज है GDC मागम, वहाँ से स्टूडेंट्स लाए और उनमें जज्बाए एंटरप्रेन्योरशिप को डाला और उन सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को यहाँ लाया। उसका ये मैंडेट है कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइक सुकास्ट, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड किया जाए। ये फंडिंग ना सिर्फ बेसिक रिसर्च के लिए होता है बल्कि एक्शन रिसर्च, इसके अलावा कोई सीड मनी अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो कोई साइंटिफिक टेक्निक डेवलप करके अपना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसको हम कॉमन भाषा में स्टार्टअप कहते हैं, या वो अपना कोई पेटेंट कराना चाहता है या जोग्राफिकल इंडिकेटर लेना चाहता है, या फिर उसको अगर कोई सीड मनी चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करे। इसके अलावा कुछ हम अब यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स को बाहर भी लेके जाते हैं, जो लोग इनको एक्सपोजर विजिट दिया जाता है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर नासिर गनी साहब का कि जो हमारा ओवरऑल प्रोग्राम बना है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत जो भी एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब ने प्लान किया है, उसके तहत जो भी फील्ड एक्सटेंशन है उसमें जो भी रिसर्च किया जा रहा है उसमें हम लोग कुछ योगदान दे रहे हैं। आज आपने जिस तरह से देखा कि मुख्तलिफ लगभग 7-8 डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर आज किट्स दिए गए फार्मर्स को, उसमें चाहे वो गांधरबल के कुछ फार्मर्स थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स जिनको KVK गांधरबल ने ट्रेन किया था, या फिर पुलवामा के फार्मर्स थे, या फिर जो ट्राइबल हैमलेट्स हैं श्रीनगर के आसपास, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल स्पेसिफिक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स पे ट्रेनिंग की दी गई, या फिर जो हमारा जो मेडिसिनल प्लांट्स है और एरोमेटिक प्लांट, इसमें बहुत पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर का, उस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए सुकास जिस तरीके से एक्सटेंशन कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है और फार्मर्स को स्पेसिफिक मटीरियल भी दे रहा है। आपने देखा कि इनका जो हैंड होल्डिंग है ये बड़ा रेगुलर है, और आज लगभग ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 के करीब फार्मर्स तक आज सुकास ने अपना एक्सटेंशन पहुंचाया है। इसमें जो डिपार्टमेंट है एक्सटेंशन का, डायरेक्टर एक्सटेंशन भी मेरे साथ खड़े हैं, इनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो लगातार हमारा एफर्ट ये है कि ये जो रिसर्च इस तरह से हो कि ये फील्ड तक पहुँचे। तो लास्ट ईयर लगभग ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए की रकम जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दी गई कश्मीर में फॉर डूइंग रिसर्च। अगले साल लगभग 40 करोड़ का ट्रांच है, जिसमें ना सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी, सुकास्ट, IUST, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, या फिर जम्मू में अगर देखें तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, या हमारी जो शेर कश्मीर ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी को हम फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फंडिंग का अभी अब ज़्यादा एम्फेसिस इस पे है कि कोशिश किया जाए कि ना सिर्फ फार्मर अपना उद्योग धंधा इस्टेब्लिश करे बल्कि वो कुछ और फार्मर्स को इकट्ठा करे और साथ में उसका वैल्यू एडिशन करे। तो ये अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स बहुत ज़्यादा लैंडस्केप बदलेगा, और जो बच्चे हमारे फार्मिंग छोड़ के आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, वो वापस अपने फार्मिंग सेक्टर में जाएंगे और एक बहुत प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, पर कैपिटा इनकम सुधरेगी। यही ऑब्जेक्टिव सुकास्ट का भी है और यही हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का। सर, ये लोगों की बड़ी देरी ना मांग है यहाँ पर भी कि इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। जी हाँ सर, थोड़ा सा जी हाँ, ये जो स्पेसिफिक आपने टॉपिक पूछा ये मेरे डिपार्टमेंट से मुताल्लिक नहीं है, मगर मैं आपकी बात जरूर गवर्नमेंट तक पहुँचाऊंगा। इंश्योरेंस में देरी ना मांगे सर। जी हाँ, डिफरेंट शोबों में, हॉर्टिकल्चर में
में या पोल्ट्री में या अलग क्षेत्रों में इंश्योरेंस के अलग अलग निज़ाम है, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर पे वो वर्क कर रही है, मगर मैं आपकी बात ज़रूर गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ।